अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। इसको एको भी कहा जाता है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वांट टू join our live classes, you can contact us on our WhatsApp number, which is given in the description below. You can also message us on our Facebook and Instagram as well. So let's move to today's topic, which is reflection of sound. काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। So when we clap or shout near a reflecting surface such as a tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. What causes this? So सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई जब भी हम लोग किसी एक टॉल बिल्डिंग के सामने या किसी माउंटेन के सामने खड़े होकर हम लोग शाउट करते हैं या फिर ज़ोर से ताली बजाते हैं तो हमें अपनी साउंड दोबारा सुनाई दे रही होती है। सो ऐसा क्यों होता है? दिस साउंड विच वी हेयर इज कॉल्ड एन एको। इसको एको कहते हैं एंड इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। आपको पता है कि साउंड जो है वो वेव्स हैं। वेव्स इज एन एनर्जी। सो जिस तरीके से लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती हैं। सो ये जो एको होती है ये असल में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो ख़ासतौर पे ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है बहुत ही मज़ेदार है। सो व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। देखिए अब दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पर आके बच्चे जी परेशान हो जाते हैं। अच्छा आपने रट्टे बिल्कुल भी नहीं मारने होते, आपने ये चीज़ें समझनी होती हैं। अच्छा यहाँ पर बच्चों को मसला हो जाता है, बच्चे कहते हैं ये क्या आ गया, वन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम। भाई ये तरीका है, इसी तरीके से फिज़िक्स पे हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं। फिज़िक्स में यही आदाब है फिज़िक्स में बात करने के। सो इंसिडेंट का क्या मतलब है कि भाई वैसे इंसिडेंट होता है किसी वाक़ये को कहते हैं। हम यहाँ पर इसमें कुछ और मतलब ले रहे होते हैं जिसका मतलब है कि जी साउंड की वेव है वो आके किसी चीज़ के ऊपर गिरी है या टकराई है या उसके ऊपर आई है। ठीक है ये। जब मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से जी मैं हूँ और मेरे सामने एक दीवार है। जब मैं बोल रहा हूँ दीवार से टकरा के आवाज़ वापस आ रही है। अब यहाँ पर दो मीडियम है। एक मीडियम है जी जो मेरे और दीवार के दरमियान है, वो है हवा। दूसरा मीडियम का क्या है, जो सामने दीवार है जो पत्थर की बनी हुई है या ईंटों की और सीमेंट की बनी हुई है दीवार से। ये दो मीडियम है। जब मैं बोल रहा हूँ मेरे वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट कर रही है, साउंड एनर्जी निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। पहले मीडियम में यही है जो कि क्या है, एयर है। जब एक मीडियम से साउंड निकल के दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ से बाउंस बैक करके साउंड वापस अपने फर्स्ट पहले वाले मीडियम में आ जाती है, जो कि क्या होता है जी, दोबारा से एयर। मतलब एयर से मुंह से बोला, एयर में गई आवाज़, पहला मीडियम, उसके बाद जाके दूसरा मीडियम क्या था, दीवार के अंदर जज्ब नहीं हो जाती है, दीवार से बाउंस बैक करके दोबारा वापस पहले मीडियम में आती है। सो दिस इज कॉल्ड एको। ओके। सो अब ये जो नीचे वाला जो पैराग्राफ है क्या मज़ेदार है, और जो हाँ बहुत ही मज़े का ये टॉपिक है। ये इस चीज़ को बनाती है। ज़रा इसको पढ़ते हैं कि आपसे भाई कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। कहते हैं जी, दिस सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। हमें 0.1 सेकेंड या 1/10 ऑफ अ सेकेंड चाहिए होता है एक साउंड को ना सेंस करने में। ठीक है, मतलब इतना 0.1 सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड्स का टाइम हमें चाहिए होता है एक साउंड को सेंस करने में। जो हमारे पीछे सारे पहले एयर ड्रम से पहले हैमर, एनुअल, स्टेटअप, ये तीन बोन्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं। उससे पहले हमारा आउटर एयर कैप्चर करता है, फिर एयर ड्रम जाके वाइब्रेट करता है, फिर जी है जी वो कॉकलिया में जाता है, ये सारी चीज़ें। इस पूरे मामले को 0.1 सेकेंड लाजमी चाहिए होते हैं। अगर आप एको सुनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है जी, टू हेयर अ क्लियर एको द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। इसीलिए अगर आपने एको सुनना है तो जो टाइम इंटरवल, जितने टाइम में वो आवाज़ आपके मुंह से निकल कर उधर गई है, वहाँ से टकरा के वापस आई है, वो कम अज़ कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर इससे छोटी हुई, इससे इससे कम हुआ तो हमें सुनाई नहीं देगा।
ठीक है, अगर मैं एक दीवार के बहुत ही करीब जाके खड़ा हो जाता हूँ और फिर मैं ऊंची आवाज में बोलता हूँ, तो अगर वो 0.1 सेकंड से पहले वो टकरा के वापस आ जाएगी तो फिर मुझे एको सुनाई नहीं देगा। हाँ, आप किसी बंद कमरे में जाए, आप किसी दीवार के सामने जाकर तब भी आप बोल रहे हैं आपको एको होगी, उसकी वजह ये है कि जी वो दीवार पीछे वाली दीवारों से टकरा के आवाज़ पीछे वाली दीवारों से टकरा के वापस आ रही होती है। ठीक है, सो ये आपको आपको पता होना चाहिए। सो 0.1 सेकंड मिनिमम टाइम है, इससे पहले अगर वो टकरा के वापस आ गई आपको सुनाई नहीं देगी, बिकॉज अभी आपका दिमाग जो है वो पिछली आवाज़ को प्रोसेस कर रहा होगा। So if we consider speed of sound to be 340 meters per second, हम लोग जो speed of sound कहते हैं तो हम लोग इसको कह रहे होते हैं at a normal temperature in thin air we will hear the echo after 0.1 seconds। अच्छा, अब एक और बात है, एयर का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड मुतासिर होती है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी, एयर प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से एयर की स्पीड जो है वो तब्दील होती है। यूजली जो हम 340 मीटर्स पर सेकंड कहते हैं, ये हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कह रहे होते हैं। ठीक है, सो द टोटल डिस्टेंस, अच्छा अगर ये क्या हो, अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी है जी 0.40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जितने में हमें वो एको आ रही है वो क्या है जी 0.1 सेकंड है। सो उसने आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप वो देख सकते हैं वो जो पहाड़ी है या वो जो दीवार है वो आपसे कितने दूर है। The total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least, आपको पता है स्पीड का फार्मूला, उससे आपने डिस्टेंस और टाइम क्या निकाला, जब मैं आपको मैनुअली करके बताऊंगा तो वो कितना हो जाएगा 34 मीटर्स में आ जाएगा। Thus, from hearing echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of the sound must be half of this distance, that is 17 meters. So minimum, यही वजह है जो मैं कहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। जो मिनिमम डिस्टेंस एको के लिए होना चाहिए ना, अगर आपने नॉर्मल साउंड की बात करनी है जिसकी स्पीड जो है वो 340 मीटर्स पर सेकंड है, वो कितनी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब अगली बात ये लास्ट वाली, echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections। ऐसे हो सकता है कि जी एक दफ़ा दीवार आवाज़ टकरा के वापस आई, फिर पीछे दीवार के साथ टकरा के दोबारा वापस आई, फिर दोबारा आगे गई। सो इस तरीके से मल्टीपल जो है echoes आपको खासतौर पर बंद कमरे में ये सुनाई देती है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के सामने ये कैलकुलेशंस करता हूँ, बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशान हो गए होंगे कि भाई ये क्या हो गया इतनी जल्दी। सो सबसे पहली बात ये है कि भाई एको के लिए हमें मिनिमम टाइम कितना चाहिए जी, इससे अगर कम टाइम में वो आई ना तो फिर हमें सुनाई नहीं देगा। अच्छा, सो अभी वो वैसे ही अपना कर है। सो कहते हैं कि जी अगर हम कहते हैं जी स्पीड ऑफ साउंड क्या है जी, मतलब अगर हम कहें ना v इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय t होता है, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करें। सो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा। कह रहा है जी अगर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340 है मीटर्स पर सेकेंड है, उसको मल्टीप्लाई कर दें आपने, लेट्स से वो जो साउंड है वो आपके पास कितनी देर में आई है, वो आपके पास वापस आई है जी 0.1 सेकेंड में। सो इस टाइम पीरियड से उसने निकाला कि अब आपको तब भी साउंड आएगी जब ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये बनता है वैसे 34। अब बात यह है कि जी आप, ये दीवार है, यहाँ पर p पर्सन आप हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, तो यहाँ से एक दफ़ा पहले साउंड जा रही है फिर टकरा के फिर वापस आ रही है। तो इसलिए दो उसको डबल डिस्टेंस पड़ा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा इस वजह से। सो जब 34 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो d इज इक्वल टू 17। अगर आपको आवाज़ जो है वो 0.1 सेकेंड में वापस आई है तो क्या मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए 17। अगर इससे कम आपका डिस्टेंस हुआ तो अगेन आपको जो है देखें, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड विच इज यू मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट इज 17 मीटर। अगर इस 17 मीटर से कम हुआ तो फिर क्या होगा, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ऑफ कोर्स इट्स डिपेंडिंग ऑन टाइम। अच्छा जी, अब मैं ज़रा नीचे वाली इसकी एक्टिविटी है वो भी काफ़ी मज़े की एक्टिविटी है, वो यही आपको हम प्रूव करेंगे एक्टिविटी के थ्रू कि भाई जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होती है। आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं। सो एक्टिविटी 11.3 है, इट्स take two identical plastic pipes of suitable length as shown in figure 11.10। We can अच्छा जी, so arrange the pipe on the table near the wall। उसके बाद ये सारी जो भी इसने लिखी हुई है, place a clock near the open end of one of the pipe and try to hear the sound
अच्छा जी, adjust the position of the pipe so that you can hear the clock clearly. अच्छा, clock की आवाज़ को सुन रहे हैं. Now measure the angle of incidence and angle of आप angle of incidence और angle of reflection को measure कर सकते हैं, और इन दोनों के दरमियान में relationship, ये चीज़ काफ़ी important है. ठीक है. So वैसे ये बहुत ही फजूल सी एक एक्टिविटी लगती है, बट इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो हो क्या रहा है जी, आपने पाइप लिया, पाइप नंबर 1 ये है, दिस इज़ पाइप नंबर 2, इनको ऐसे रख दिया आपने, और क्या किया जी, एक तरफ आपने क्लॉक रख दी है, दूसरी तरफ आपने कान रखा है. सो आवाज़ जो है वो टकरा के वापस इधर इस साइड पर क्या कहते हैं जी, आपको आवाज़ आएगी, सुनाई देगी. सो ये हम लोग प्रैक्टिस करें. इधर वॉल रखी हुई है, और जी यहाँ पर ये टेबल के ऊपर आपने सारा किया हुआ. ज़रा मैं इसको दोबारा पढ़ लूँ. Arrange the pipes on the table near a wall. Place a clock. या बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, ये आपको ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं पड़ा हुआ, ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा है. होगा क्या जी, यहाँ पर आप एक क्लॉक जिसकी टक टक की आवाज़ आ रही है, वो जाती है, वो जाके यहाँ से टकरा के, देखिए ये पाइप जो है दवा से दूर पड़े हैं, ये यहाँ से जाके आवाज़ टकराती है, उसके बाद टकरा के जो है जी इधर वापस आ जाती है. आप जो है पाइप को आगे पीछे करेंगे कि आपको आवाज़ मैक्सिमम आ रही हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से आवाज़ आ रही हो. जब आप ये काम करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे जी, इनके ऊपर इस तरीके से डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे. आप एंगल ऑफ इंसिडेंस असल में निकालना चाह रहे थे, और साथ ही में आप क्या निकालना चाह रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दरमियान में आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और उसकी लेफ्ट साइड जो होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगी, राइट साइड जो होगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी. फिर आप एक प्रोटेक्टर लेंगे या डी लेंगे, जिससे आप मेजर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साथ में आप मेजर करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है. तो रिलेशनशिप में आपको बता दूं क्या होगा जी, ये होगा जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फॉर श्योर यही काम हो रहा होगा. तो आप देख लीजिएगा इसको. या ये एक थी. अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही मज़ेदार है. ब्लू वेल्स किसको नहीं पसंद है. ब्लू वेल्स जो होती हैं ना, वो पानी के अंदर होती हैं, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं. कहाँ तक कम्युनिकेट कर सकती हैं ये लोग, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और इन सम केसेस वो कहते हैं जी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं. और ये कैसे पॉसिबल होता है, बिकॉज साउंड वेव्स जो ट्रैवल करती हैं पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, 5 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करती हैं जब वो एयर के मुकाबले में. दूसरी बात जी, एक और चीज़ जो उसको फैसिलिटेट करती है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल होता है, वो क्या है जी, टेम्परेचर की जो करेक्टरिस्टिक है. ठीक है, जिस तरीके से आप जो है जी नीचे पानी के अंदर जाते जाएं, पानी का टेम्परेचर भी जो है जी वो भी तब्दील हो जाता है. इसीलिए जब वेल नीचे डाइव पर गई होती है, बहुत नीचे गई होती है, फिर वहाँ पर जाकर जब बोलती है, तो फिर जो है डेंसिटी वगैरह भी डिफरेंट होती है. इन सारी चीज़ों की वजह से साउंड जो है वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है. दूसरी बात ये बताइए कि वेल की कितने डेसिबल की साउंड होती है. 180 डेसिबल की साउंड होती है. हमने आई थिंक पढ़ा था 120 डेसिबल, कोई बहुत ही ऊंची साउंड थी जो लास्ट हमने पीछे पढ़ी थी. आई थिंक वो किसकी थी, ज़रा मैं एक सेकंड अगर आप मुझे इजाज़त दें. ये लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ऐसे में. या इसकी होती है 180 डेसिबल की साउंड होती है, और बहुत ही ऊंची होती है. वन ऑफ द लाउडेस्ट साउंड एवर रिकॉर्डेड, लाउडेस्ट साउंड एवर रिकॉर्डेड इन नेचर. ठीक है, आई थिंक ये एयरप्लेन का जो जेट इंजन होता है, जिसकी साउंड आप सुन नहीं सकते, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊंची होती है. तो ये सारा काम है. अच्छा, एक और अब दूसरी जो इसमें बहुत मजे की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, वो है जी एलिफेंट्स के बारे में. एलिफेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के, मैं आपको बताया लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है, लाउडनेस का 3 चीज़ों के बाद ताल्लुक होता है, वो मेरे लास्ट जो लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा. इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के बारे में भी इस पर है, अगर आपको नहीं आता. एलिफेंट्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं जी, वो जी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. उसी वजह से इनके जो कान हैं बहुत बड़े होते हैं. हाथियों के जो कान है वो इससे नहीं होता कि पंखा चला के अपने आप को ठंडा करते हैं, पक्के की तरह चलाते हैं. ऐसा नहीं होता. वो क्या करते हैं, वो जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होती है, उसकी जो वेव लेंथ होती है वो भी बड़ी होती है. बिकॉज क्या जी, वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा. ये अगर फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी और जो लेमडा है, ये क्या है जी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी जी, कम होगी. अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी. बहुत ही बड़ी वेवलेंथ की होती है, तो उसको कान कान ऐसे बनाते हैं कि उस बड़ी वेवलेंथ को वो कैप्चर कर सके. ठीक है, और ये सारी चीज़. एलिफेंट्स जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैनी किलोमीटर तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट वो एयर में होते हैं. एयर में
जो है टेम्परेचर, एयर में जो है साउंड का काफ़ी डिफरेंट बिहेवियर होता है, और वाटर के अंदर जो है वो साउंड का बहुत डिफरेंट बिहेवियर होता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू सेंड योर क्वेश्चंस to me on the WhatsApp number or our Facebook or Instagram direct messages. So once again, if this video was beneficial for you, please like and subscribe. एंड या नेक्स्ट में हम लोग इंशाल्लाह स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का तरीका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जिस तरीके से आई होप ये भी इंटरेस्टिंग हो. हमने देखा कि भाई कितना मिनिमम टाइम चाहिए, कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, हमने वो भी निकाल लिया. सो बहुत ही मज़ेदार, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के साथ आप लगा सकते हैं. सो इसलिए इनको इन्जॉय किया करें. ठीक है. सो या टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. अल्लाह हाफिज़.